जिसने जानकी का पता कर लिया, जिन्होंने सीता का पता कर लिया, शांति खोज ली। वो आग खोज रही थी आत्महत्या करने के लिए माता जानकी, अशोक वृक्ष के नीचे बैठ करके शोक में। वृक्ष है अशोक और माता जानकी को है शोक। लोग समझते हैं कि कुछ ऐसी व्यवस्था बना देंगे हम, घर द्वार पर ऐसा कर देंगे 5 स्टार, तो हम सुखी हो जाएंगे। भैया जगत जननी जानकी बैठी हैं, वृक्ष का नाम है अशोक, और इतना शोक है कि कह रही आग दे दो और मैं जल जाऊं। कोई थोड़ी सी तो आग दे दो, कोई थोड़ी सी तो आग दे दो। हनुमान जी ऊपर बैठे हैं, ऊपर बैठे बैठे हनुमान जी कहते हैं मेरी मां ने आग मांगा है, कल इतना आग लगाऊंगा कि आग ही आग लगेगा। मां को तो नहीं दूंगा पर इतनी आग लगाऊंगा, क्योंकि मां ने पहली बार पुत्र से कुछ मांगा है कि थोड़ी सी तो आग दे दो, थोड़ी सी तो आग दे दो, थोड़ी सी तो आग दे दो, मैं जल जाऊं, मैं समाप्त हो जाऊं। माता सीता पूछती हैं, जब राम कथा कहते हैं, कहता कौन हो तुम, नीचे आओ। उतरे तो फुट से इतने बड़े। बोला कौन हो, बोला हम तो रामदूत। वहां भी उन्होंने परिचय क्या दिया, रामदूत। तो जो भी लेन देन हुआ, मुद्रिका इत्यादि दिया, विश्वास हुआ, तो सीता जी ने एक प्रश्न पूछा कि राम इतने कठोर कैसे हो गए। क्यों? बोला मैं यहां पड़ी हूं और उनको राक्षसों के बीच, वो बलशाली हैं, सामर्थ्य है उनके भीतर, इतनी देर। लगता है अब दर्द नहीं है मेरे लिए राम जी को। हनुमान जी रामदूत बन के आए हैं। हमारे जैसे आपके लोग होते तो क्या कहते, नहीं माता जी अब ठीक कह रही हैं, चाहते तो क्या नहीं कर लेते। जरा सोचिए अपने विषय में, दूत बन के आए हैं राम जी का, और अगर किसी ने छेड़ दिया। हमारे जीवन में एक बड़ी प्यारी घटना घटी। मैं वाराणसी में था, हमारे कोई एक बड़े रूठे हुए थे आदमी, हमसे 6-7 दिन से उधर थे, और एक आदमी बड़े कहे, मैं उसको मना के ले आता। हम की मत जा आपको हम पर विश्वास नहीं। हम की बहुत अच्छा। तो हमें भी याद नहीं रहा। 7 दिन के बाद हमने पूछा वो कहां गया जो लाने गया था। बोला गया, दोनों गए। लाने गया था, वो भी गया। राम द्वारे तुम रखवारे, क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा अगर किसी के माध्यम से आ सकती है तो कृपा का पात्र वही होगा जिसके भीतर अहंकार बिल्कुल न होगा, अहंकार शून्य होगा, अभिमान शून्य होगा। उसका परिचय ही अपने स्वामी से होगा। तभी उन हनुमान जी के माध्यम से राम जी की कृपा बरसती है, और कोई उपाय नहीं। नाम नहीं जानता रावण। बोला हम तो जानते नहीं, बस बांदर था बड़ा, क्या बतावें क्या किया था, लंका जला दिया था लंका। काल नेमू को भेजा जब रावण, बोला जा रास्ता रोक। काल नेमी का अर्थ होता है काल चक्र। काल चक्र, नेमी माने चक्र होता है, और काल मतलब काल होता है। हनुमान जी का रास्ता रोको। देखो हनुमान जी का रास्ता रोकना इसलिए कठिन है कि अहंकार वहां है नहीं। मैं कुछ हूं, मैं बोल के कुछ है ही नहीं। रामदूत अतुलित बल धामा। किसी ने पूछा हनुमान जी आप तो अतुलित बल धामा हो। बोला हमको तो कुछ पता नहीं। अरे बोला तुम्हारे लिए लिखा हुआ है अतुलित बल धामा। तो हनुमान जी ने कहा अतुलित बल धामा शब्द पहले किसके लिए प्रयोग हुआ है? रामायण में इंद्र का बेटा जयंत जब कौआ बन करके भगवती सीता के ऊपर चंचू प्रहार किया, और भगवान ने सीख उठा करके मंत्र प्रेरित बाण को भेज दिया उसके पास, और अपने इंद्र और इत्यादि लोकों में, शंकर लोक, सब लोकों में घूमते घूमते भाग रहा था। नारद जी मिले, बोले कहां भाग रहे हो? बोला ये पीछे लगा है। नारद जी ने कहा हमको तो नहीं लगता कि मारने के लिए लगा है, क्योंकि मारने के लिए लगा होता तो इतने लोग तुम नहीं गए होते, राम ने मारा होता तो वहीं गिर गए होते। तो इसका मतलब, बोला वो मतलब मौका दिए। बोला फिर कहां बचे? बोला एक ही जगह है, जहां से आए हो वहीं जाओ।
जहां अपराध किया है वहां जाओ। अब कोई कहे कौआ होना बड़ा अच्छा है, काकभूसुंडी जी ने कौआ के देह में ही भगवान की इतनी कथा की। कौआ होना कोई अच्छा नहीं, इंद्र का बेटा भी कौआ बन के आया था, माता के चरण पे चंचू प्रहार कर गया था। तुम कौआ हो कि आदमी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे विचार क्या है। कोई कहे हम इस जाति में आए हैं तो हम भी भगत हो जाएंगे, नामदेव की हम जाति में आए हैं। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले हम ब्रज में भी थे, एक आदमी आके बोला हम ब्रजवासी हैं आप। अब ब्रजवासी तो हम, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें तनिक न विसारियो तुम्हें नंद बाबा की यान। ब्रजवासियों को तो हम प्राणों के जैसा मानते हैं, ब्रजवासी को भगवान कृष्ण इतना मानते हैं, तो हम तो दास हैं ब्रजवासियों के। लेकिन हमारी भी थोड़ी मस्ती की मूड थी। आगे कहा हम ब्रजवासी हैं और आप ब्रजवासी पर भरोसा नहीं करते, हम कि क्या करें, ब्रज में ही कृष्ण भी आए और ब्रज में भी कंस भी आया था, वो भी ब्रजवासी था। अब बताओ हम क्या करें, कंफ्यूजन में।